हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में जो इकाई 1 है उसमें दो चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। यहाँ से जो इकाई 1 है वो स्थिर वैद्युत जो आपका है वो उसमें स्टूडेंट आपका 3 अंक और 5 अंक का एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हालांकि मैंने चैप्टर 1 के पूरे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए कि इन क्वेश्चनों को आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 2 के भी कौन कौन से प्रश्नों को आपको अति आवश्यक है पढ़ना, जिसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। यदि स्टूडेंट आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन डेफिनेट है पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थित व निरक्षी स्थित के लिए व्यंजक, वो भी विभव के लिए। किसके लिए? विभव के लिए। ध्यान रखिएगा, आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं स्टूडेंट, उसका भी एक जो चैप्टर फर्स्ट में है उसका भी क्वेश्चन ऐड किया था मैंने, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी एक प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था केंद्रीय विद्यालय में, वहां पे आया था स्टूडेंट की वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षी स्थिति का विभव शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जो कि कल ही पेपर मैंने अपलोड किया था, शायद आप लोग देखे होंगे। ब्लूप्रिंट का जो भी नया पैटर्न आया था उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, एक नया प्लेलिस्ट है, वहां पे आप देख लेना। कुछ सोल्यूशन भी अपलोड कर देता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता हेतु व्यंजक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के लिए धारिता का व्यंजक। अब देखिए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कंबाइन में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किया हूं। जो पूछे जाने की संभावना रखते हैं उनको हमने ऐड किया है। वान डी ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्यविधि को समझाइए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन और यहां से छूट रहा है, जिसे आप लोग को कर लेना है स्टूडेंट। वो क्वेश्चन है आपका, आप लोग पढ़े होंगे कि धारिता किसे कहते हैं, गोली चालक के लिए धारिता। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऊर्जा हास के लिए व्यंजक। आपके पास मान लीजिए दो चालक हैं, दो चालक को आपस में जोड़ दें, तो दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है, तब उसमें ऊर्जा हास कितना होता है, उस आवेश में कितना ऊर्जा क्षय होता है, उसके लिए व्यंजक। तो मैं जो बता रहा हूं आप लोग कर लेना। अब आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन दे रहे हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप चाहोगे 2-4 क्वेश्चन पढ़ने में, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। यदि अच्छे नंबर लाना है तो जितने क्वेश्चन दे रहा हूं उनको तो तैयार करना ही करना है आपको। अब इस चैप्टर के 3 अंक वाले 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध काफी महत्वपूर्ण है और कई वर्ष पूछा गया है। यदि स्टूडेंट आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, या 1 दिन बाद है या 2 दिन बाद है, आप किसी भी प्रश्न पर फंस जाते हैं या किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट का हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ चुका है डाउट सेक्शन। यानी आप किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं आस्क ए डाउट ऑप्शन से। तो आपको करना क्या है, सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से उसे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट इस प्रकार से आपका होम पेज रहेगा, जिसे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है आपको। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं डाउट योर डाउट, और योर डाउट पर आपको क्लिक करना है। योर डाउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, टेक ए पिक्चर है, चूज फ्रॉम गैलरी। तो चूज फ्रॉम गैलरी को क्लिक करेंगे और यहाँ पर गैलरी से आपको एक फोटो सिलेक्ट करना है जिस प्रश्न को आपको पूछना हो। तो ये प्रश्न मैंने ले लिया, इसको आपको क्रॉप करना है। ठीक है, क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे और इसको टिक कर देंगे, तो यहाँ पे चूज अपलोड हो जाएगा और इसका व्यू सोल्यूशन आ जाएगा। इंडिया के नंबर 1 बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। जो भी मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको आपको सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको 2 से 4 सेकेंड में सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो अपलोड होगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देर किस बात की, अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए, और जितने भी आपके डाउट हों तुरंत पूछिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना, किसी चालक की धारिता को परिभाषित कीजिए तथा धारिता का मात्रक लिखिए। ये 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया चैप्टर 2 के क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन मैं ऐड कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग यदि अभी तक नहीं देखे हो वीडियो तो यहाँ से आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कूलाम का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। गास का नियम है, गास के प्रमेय से रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति व निरक्षी स्थिति का व्यंजक, यानी अच्छी स्थिति पर तीव्रता
और निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, ये आपको निकालना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। ठीक है, और 3 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसे घुमाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, और विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा और विशेषताएं, आवेश का क्वांटीकरण पर टिप्पणी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रा को विमेय सूत्र। तो ये क्वेश्चन हो गए। सर उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा और सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे, जितना क्वेश्चन देते हैं उतना आप लोग करते रहें। ठीक है, काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।